बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे और इस वायरस के लिए बहुत सारी दुआ कर रहे होंगे। सो आज का जो मेरा व्लॉग है वो है रूटीन पे कि मैं क्या क्या करती हूँ दिन में। सो आई होप ये आपको अच्छी लगेगी, तो लाइक भी करते जाइएगा, कमेंट भी, शेयर भी, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मैं ये सुबह उठ गई थी, मैंने बिस्तर वगैरह उठा लिए थे क्योंकि आपको पता है बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मसला होता है काम करने में, कुछ भी करने में, चाहे आप खाना बनाओ, काम करो, नमाज़ पढ़ो या कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी करो, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो इस वजह से मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा अपना रूटीन में शेयर करती जाऊँ। तो मैंने सब फैला हुआ पहले उठा लिया था क्योंकि आपने देखा था कितना इन्होंने बच्चों ने कचरा किया हुआ था। तो टिश्यू वगैरह होते हैं वो बच्चों को, आपको पता है कि टिश्यू से बच्चे कितना खेलते हैं, तो इस वजह से वो मैंने हाथ से उठा लिए थे। तो अब मैं वैक्यूम मार रही थी और इतना मुझे बच्चे तंग कर रहे थे, यकीन करें बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हो कि अभी भी बीच बीच में कितना मुझे तंग कर रहे हैं। यकीन करें जब भी मैं वैक्यूम करती हूँ ना तो बहुत ही ज़्यादा मुझे बच्चे तंग करते हैं। मुझे भी गुस्सा ही बहुत आ रहा होता है कि मैं किस तरह करूं, लेकिन अब बच्चे भी हैं, उनको कितनी दफ़ा आप डांटोगे या गुस्से से आप उनको करोगे, तो इस वजह से मैं छोड़ देती हूँ। मुझे देर लगती है वैक्यूम करने में, लेकिन अब मैं क्या करूँ। फिर मैंने जो मेरे सुबह के जो बर्तन थे वो मैंने धोए। उसके बाद मुझे मेरे हस्बैंड आने वाले थे, मैंने रोटी भी उनके लिए डाल के रख दी थी क्योंकि वो लंच करने आते हैं 12 बजे। टाइम हो गया था क्योंकि आपको पता है बच्चों के साथ कभी जल्दी काम हो जाता है और कभी मुझे लेट भी हो जाता है। क्योंकि आज मेरा बेटा सो रहा था छोटा वाला, तो मैंने कहा मैं जल्दी से अपना ये काम ख़त्म कर लूँ। तो मैंने जल्दी से अपने बर्तन वगैरह धो लिए थे। मैंने अपने हस्बैंड के लिए रोटी वगैरह डाल के रख दी थी। उसके बाद मुझे जुम्मा था, नमाज़ भी पढ़नी थी और मुझे वो कबर्ड साफ़ करना था डॉक्यूमेंट्स का, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस वजह से मेरे पास टाइम बहुत कम था। तो जब मेरे बच्चे सो जाते हैं तो उस टाइम पे मैं पहले खाना बनाती हूँ, फिर जो मेरा छोटा वाला बेटा है अगर मुझे तंग नहीं करता है तो मैं बाकी काम करके जल्दी से फ्री हो जाती हूँ। वैसे तो रोज़ाना ये आम सी बात है, कभी लेट भी हो जाता है क्योंकि बच्चों की वजह से बच्चों का मूड का नहीं पता होता है कि कब ठीक है कब ख़राब है। और 2 दिन से मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कि मुझे डॉक्यूमेंट्स का मुझे कबर्ड सही कर दो उसका स्टोर। तो मैं क्योंकि वैक्सीनेशन लगाई थी बच्चों को ना, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। आपको पता जब वैक्सीनेशन लगती है बच्चों के तो कितना तंग करते हैं। तो मेरे जो दोनों छोटे बच्चे हैं उनके लगी थी तो उनको ज़्यादा बुखार भी चढ़ गया था, इस वजह से मेरा काम रुक गया था। तो आज मैंने कहा मैंने करके ही छोड़ना है क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत परेशानी हो रही थी। उन्होंने 2 दफ़ा मुझे बोल दिया था, अच्छा भी नहीं लगता है बार बार बोलना, तो इस वजह से मैंने कहा आज मैं कर लूँ जल्दी से वो काम। तो मैंने फिर जैसे ही मैंने अपना किचन वगैरह साफ़ किया, आपने देखा कि सुबह ही मैंने ये साफ़ कर लिया था। और मेरे बच्चे जो हैं 1 बजे तक सो जाते हैं क्योंकि वो लोग 6 बजे उठते हैं, 6-7 बजे उठ जाते हैं माशाल्लाह से। तो वो 1 बजे फिर उनको मैं आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए मैं फिर दोबारा सुला देती हूँ। कुछ मेरे फैमिली मेम्बर से उन्होंने पूछा था कि आप किस तरह मैनेज करती हो, तो मैं बताती चलूँ कोई ऐसा मसला नहीं होता। खाली आज ये है कि रोज़ाना ही ऐसे ही काम करती हूँ मैं, लेकिन आज ये है कि फ़र्क इतना है खाली कि मोबाइल मेरे हाथ में है। मोबाइल नहीं होता है तो ऐसे ही रूटीन होती है। हाँ कभी देर भी हो जाती, ये नहीं कि मैं सुबह 7-8 बजे उठ जाती हूँ या बच्चे मुझे 9 बजे तक सारा काम करवा देते हैं क्योंकि बच्चे तंग नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी बच्चे जल्दी कभी तंग नहीं करते हैं, कभी बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। यकीन करें जब मेरे हस्बैंड भी आ जाते हैं, जब भी कोई काम नहीं हो पाता है। लेकिन आज थोड़ा सा 2-3 दिन से नहीं 1 हफ्ते से थोड़ा सा मेरा बेटा रूटीन में अपनी सही कर रहा है, तो इस वजह से थोड़ी सी मेरे लिए आसानी हो गई है। आपको पता है कि अकेले बंदे के लिए कितना मुश्किल होता है मैनेज करना। तो बस इंशाल्लाह अल्लाह पाक बस मुझे हिम्मत दे, ताकत दे। ये देखिए मेरे बच्चे सो गए हैं दोनों। तो मैंने फिर जल्दी से खाना बनाया, नमाज़ वगैरह पढ़ी। उसके बाद मैंने कहा चले मैं आप लोगों को दिखाती जाऊं कि कबर्ड मैंने कैसे सही किया, क्योंकि यहाँ डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। ये मुझसे ही ज़्यादा फैला था क्योंकि ये होता है ना कभी कभी कि हम रख देंगे कल कर लेंगे, तो वो मुझसे ये हो गया। क्योंकि मैं ज़ाहिर बात है बच्चों वाली जो अम्माएँ होती हैं ना, मदर जो होती हैं बहुत थक जाती हैं, बच्चे इनको बहुत थका देते हैं।
बच्चों के काम कोई एक नहीं होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। और जो लोग ये समझते हैं कि बच्चों के कोई काम नहीं होते हैं तो वो बिल्कुल ही, उनको पता ही नहीं होता कि बच्चे कैसे रखते हैं। तो बच्चों की इसमें बहुत मदर थक जाती हैं कि चीज़ करने में ही, क्योंकि उनको खाना खिलाना बहुत, जो बड़े बच्चे होते हैं उनको फिर थोड़ा सा संभालना आसान होता है क्योंकि वो खाना भी खुद खा लेते हैं और बाकी चीज़ें भी, वो कपड़े वगैरह खुद पहन लेते हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है उनके साथ करना। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी जो ये पेंटर का सामान था, पेपर वगैरह, उनको मैंने पहले तरीके से करके रखे। जो चीज़ एक्स्ट्रा थी उनको सब मैंने हटा दिया था बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आप खुद ही रख देते हो या आपके बच्चे भी रख देते हैं। तो इस वजह से बार बार देखना पड़ रहा था कौन सी चीज़ रखनी है कौन सी चीज़ नहीं, क्योंकि मुझे इतनी जैपनीज़ आती नहीं है, बहुत थोड़ी आती है। और मुझे ज़ाहिर बात है जो कार्ड है वो जैपनीज़ में ही थे, तो मुझे एक तरफ करने पड़ रहे थे। मैं अपने हस्बैंड को दिखाती कि कौन कौन से हैं। ये फ़िलहाल तो मेरे बच्चों के हॉस्पिटल के हैं सारे कार्ड, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब बेबी होता है तो आपको कुछ नहीं पता होता है, आप हज़ारों चीज़ें उसके लिए कर रहे होते हो। हाँ, सेकंड बेबी में ये होता है कि आपको पता चल जाता है किस तरह क्या करना है। तो ये मेरे बच्चों की डायरी है, मैं आपको, मैंने कहा चले मैं दिखा दूँ कि यहाँ पे जो यहाँ पे ये स्कूल में भी डायरी जाती है, इनकी पूरी बायोडेटा लिखा जाता है कि कब बच्चा पैदा हुआ तो सारा, उनकी वैक्सीनेशन कब लगी, अगर बच्चे वैसे ही दिन आम रूटीन में कोई बीमार हो जाता है, फीवर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो वो इस डायरी के अंदर रिकॉर्ड होता है। ये पूरी फ़ाइल ही एक, समझ लें पूरी एक फ़ाइल बनती है बच्चों की। मेरे चारों बच्चों की है माशाल्लाह से। ये वैक्सीनेशन के पेपर हैं जो दीना के, वो 4 साल की होगी जब उसको एक वैक्सीनेशन लगेगी, तो ये उसी में पेपर रख रही थी। मैंने कहा क्यों ना आपके साथ एक छोटी सी यादें, मेरे लिए तो ज़ाहिर बात है हर माँ बाप के लिए वो याद होती है। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में ऐसा करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं याद बिल्कुल भी। और यहाँ पे जब बच्चा पैदा होता है तो यहाँ पे जो चौथे दिन ना उसका ऐसा फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं पाँव के। और मेरे देखे माशाल्लाह से चारों बच्चों की पिक है, यहाँ पे बर्थ भी लिखी है, तारीख भी है, डेट भी है कि कब हुआ था, कौन से दिन हुआ था और क्या वेट था, ये सब कुछ लिखा है। ये मेरे सबसे छोटे बेटे का, जयान का है। उसके बाद ये अबान का है जो बीच में है, दीना के बाद सेकंड नंबर पे है। ये है असना का जो थर्ड नंबर पे है, और ये सबसे मेरी बड़ी बेटी दीना। तो ये सब माशाल्लाह से रखे हुए थे। बहुत याद आती है जब पुरानी चीज़ें निकालो, क्योंकि ये सब मेरी फ़ाइल बनी हुई थी, क्योंकि ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनके हॉस्पिटल के भी एक एक रखने पड़ते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ऐसा है कि पाकिस्तान में तो आपको जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ऑफिस जाके लेने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे पोस्ट के ज़रिए घर पे आते हैं। और यकीन करें 2-3 दफ़ा मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, क्योंकि मुझे ज़ाहिर है अंदाज़ा नहीं था कि वो कौन से पेपर हैं, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया भी नहीं था कि ये और डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो ये संभाल के रखना। फिर अब यह है कि अब मुझे पता चल गया है कि किस तरह कहाँ कौन सी चीज़ रखनी है, कौन से पेपर क्या हैं। तो ये सब मैंने उनके कर दिए थे। ये सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे चारों बच्चों के फ़ाइलें बनी हुई हैं, क्योंकि आपको पता है शनाख्ती कार्ड होता है, पासपोर्ट होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इमिग्रेशन की। और ये सिक्के डालते हैं, मेरी बेटी ने ये लेकर आई थी, तो वो जब भी कोई इस तरह के कॉइन मिलते हैं तो वो इसमें डाल देती है। तो फाइनली ये मेरा क्लीन हो गया था। उसके बाद मैंने कपड़े धोए थे अपने, और आपको पता है कितनी मुश्किल होती है धुले हुए, कितनी मुश्किल होती है जब कपड़े धुल जाते हैं उनको। मुझे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है ये काम तय करना, सबसे बड़ा जगहों पे रखना तो फिर आसान होता है। फिर जल्दी जल्दी मैंने, कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, यकीन करें बच्चे भी बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे उस टाइम पे, कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन काम तो करना ही था फ़िलहाल। तो जल्दी जल्दी मैंने अपने पहले कपड़े तय किए, उसके बाद बच्चों के लिए लीमू पानी बनाया। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जूस वगैरह सब रखे हुए थे, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं लीमू पानी पीऊँ। जैसा मैंने आपको बताया था कि एक बैग मेरा रह गया है ऑनलाइन आना, तो वो आ चुका था। मैंने कहा इसमें ही फिर रख दूँ, क्योंकि मेरे लिए काम आसान हो जाता है, बच्चों के साथ बहुत मसला हो जाता है दूसरी दफ़ा
काम करना, तो इस वजह से मैंने इसमें रख दिए थे। और फिर शाम में जाकर थोड़ा मौसम सही भी हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई होप ये मेरी रूटीन पसंद आई होगी, तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दूसरे लोगों को। मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, तो आपकी दुआओं से रुखसत होती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग के साथ हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इस बार इसके लिए बहुत सारी दुआ करें कि जल्द से जल्द अल्लाह पाक ख़त्म हो जाइए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना और अपने बुज़ुर्ग का भी, अपने नाना नानी, दादा दादी, अम्मी अब्बू सब का। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।